Good morning, dear students. In last online video, we have learned about basic concepts in geometry: distinct point, collinear points, non-collinear points. Today, we have learned about the following terms: the perpendicular. What is meant by perpendicular? In मराठी में जिसे बोलते हैं लंब लाइन, मतलब लंब. देखिए यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करके बताइए आपको. जैसे कि इन द फिगर हियर लाइन यल एंड लाइन इंटरसेक्ट. दो लाइन से लाइन यल स्ट्रेट लाइन और स्टैंडिंग लाइन. लाइन यल इज द स्लीपिंग लाइन और यन इज द स्टैंडिंग लाइन. आर इंटरसेक्ट इन द पॉइंट यम. ये दोनों लाइन्स कहाँ पे एक दूसरे को मिलती है? यम इस पॉइंट में. मेजर एवरी एंगल फॉर्म एट द पॉइंट यम. अब पॉइंट यम के पास जो चार एंगल्स तैयार होते हैं उन सभी एंगल्स आपको क्या करने हैं? मेजर करने हैं. अब परपेंडिकुलर कैसे बोलते हैं? इफ एन एंगल बिटवीन लाइन यल एंड लाइन यन इज अ राइट एंगल. अगर कोई भी एंगल लाइन यल और लाइन यन को राइट एंगल में तैयार होता है, मतलब राइट कौन से भी दो लाइन्स के पास अगर राइट एंगल तैयार होता है, वी से दैट द लाइन्स आर परपेंडिकुलर. तो तब कहा जाता है कि वो दोनों लाइन्स क्या है? एक दूसरे को परपेंडिकुलर है. दिस इज रिटन एज लाइन यल. देखो उल्टा टी निकाला जाता है. परपेंडिकुलर का साइन क्या होता है? उल्टा टी. लाइन यल टी उल्टा टी, लाइन यन इन सिंबल में ऐसे लिखते हैं. और वो पढ़ते कैसे हैं? इट इज रीड एज लाइन यल इज परपेंडिकुलर टू लाइन यन. तो वो कैसे पढ़ते हैं? लाइन यल परपेंडिकुलर टू द लाइन यन. अब देखिए उसके नीचे क्या है? ड्रॉइंग ए परपेंडिकुलर टू ए लाइन एट अ पॉइंट ऑन द लाइन. देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है? अभी सिर्फ इस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? जैसे कि परपेंडिकुलर लाइन सेट स्क्वायर से कैसे निकालते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि उसे सेट स्क्वायर किसे बोलते हैं. अब सेट स्क्वायर से हम परपेंडिकुलर लाइन कैसे निकाल सकते हैं? क्या यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है? ड्रॉ लाइन पी क्यू, टेक पॉइंट आर एनीवेयर ऑन द. उस लाइन पे आर कहीं पे भी लीजिए. प्लेस द सेट स्क्वायर ऑन द लाइन इन सच ए वे दैट द वर्टेक्स. अब वो उस सेट स्क्वायर को लाइन पी क्यू पे इस तरीके से रखिए कि वर्टेक्स ऑफ इट्स राइट एंगल इज एट पॉइंट आर. कि उस सेट स्क्वायर का वर्टेक्स पॉइंट आर पे आना चाहिए. एंड वन आर्म ऑफ द राइट एंगल फॉल्स ऑन. और उस सेट स्क्वायर की एक साइड लाइन पी क्यू पे आनी चाहिए. ड्रॉ अ लाइन आर एस अलॉन्ग द अदर आर्म द राइट एंगल ऑफ द सेट स्क्वायर. अब उसी तरीके से क्या करना है आपको? ऊपर की जो साइड है राइट आर से ऊपर आर एस को आपको क्या करना है? सेट स्क्वायर के साथ ड्रॉ करना है. द लाइन आर एस इज परपेंडिकुलर. तो तब क्या बोला जाता है? लाइन आर एस इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू. देखिए नेक्स्ट पेज पे क्या है. अब नेक्स्ट पे सेट स्क्वायर आपकी समझ में आ गया होगा. सेट स्क्वायर के बाद है प्रोटेक्टर. अब प्रोटेक्टर को देखिए. यूजिंग ए प्रोटेक्टर जिसे मराठी में बोलते हैं कोण मापक. देखिए कोण मापक 90 डिग्री, मतलब टोटली प्रोटेक्टर पे 180 नंबर्स होते हैं. मतलब राइट साइड में 90 और लेफ्ट साइड में 90. मतलब कौन से राइट साइड और लेफ्ट साइड कौन सी? जो ओरिजिन पॉइंट होता है उसके बाद उससे, मतलब ओरिजिन पॉइंट 90 डिग्री का होता है, उससे उसके राइट में 90 और उसके लेफ्ट में 90 ऐसे नंबर्स होते हैं. तो हम प्रोटेक्टर के मदद से भी हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. उसके साथ ही थर्ड पॉइंट है यूजिंग ए कंपास. कंपास के मदद से भी हम क्या कर सकते हैं? परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. अब ये हुआ कि हम परपेंडिकुलर लाइन कौन कौन से चीजों से हम ड्रॉ कर सकते हैं. अब हमारे अब तक हमने क्या देखा? सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट देखे. लेकिन इस साल हमें ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में
हर एक फिगर हमें खुद ड्रॉ करनी है और समझनी है। देखिए क्या है नेक्स्ट पेज पे, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। देखिए यहाँ पे भी रेट्स रिकॉल मतलब क्या, एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट, ये दोनों आपके पिछले ईयर में आपको आपके टीचर ने पढ़ाया होगा, लेकिन आज आपकी फिर से इसकी रिवीजन करनी है। देखिए एंगल बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं। एक एंगल, कोई से भी मेजर का एक एंगल ड्रॉ किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ एंगल ABC मेजर्स 40 डिग्री, अगर हमने 40 डिग्री मेजरमेंट का एंगल मेजर किया या ड्रॉ किया तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एंगल ABC, अब उसका नाम क्या है ABC के AB और BC क्या है, बेस है, और AB जो एक साइड है, मतलब AB और BC दोनों साइड के ऊपर आपको ये जो B वर्टेक्स है, उस वर्टेक्स पर कंपास रख के आपको क्या करने हैं, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस आपको वहाँ पे लेना है। किसमें, कंपास में, मतलब पेंसिल से वहाँ पे आपको आर्क ड्रॉ करने, आर्क मतलब क्या, कंस ड्रॉ करने हैं। अब वही डिस्टेंस लेकर आपको उस आर्क पे आपको कंपास को रखना है और उस एंगल के सेंटर में आपको आर्क ड्रॉ करने हैं। अब BC के ऊपर जो आर्क है, उस आर्क पर अगर कंपास रखा तो आपको वहाँ पे एक सेंटर में आपको एक आर्क ड्रॉ करना होगा। वही डिस्टेंस लेकर आपको उस कंपास को पिक करना है और AB के साइड के ऊपर जो आर्क है वहाँ पे रखना है, और हमने जो पहला आर्क ड्रॉ किया सेंटर में, उसी आर्क को इंटरसेक्ट करने वाला दूसरा आर्क आपको वहाँ पे ड्रॉ करना है। अब जो दोनों आर्क जिस पॉइंट में मिले हैं, उस पॉइंट को और हमारे एंगल के वर्टेक्स B को आपको क्या करना है, मिलाना है, और वहां से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, जिसे कहा जाता है एंगल बाइसेक्टर, मराठी में बोलते हैं कोण दुभाजक। ओके, और उस कोण दुभाजक को आपको नेम देना है, जैसे कि यम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये क्या है, आपकी रिवीजन है। उसी तरीके से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक सेगमेंट लेना है, जैसे कि यहाँ पे बताया है 4 सेंटीमीटर का सेगमेंट लिया। अब P पे कंपास रख के आपको क्या करना है, उस सेगमेंट से आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेके, देखिए मैं क्या बोल रही हूँ, P पे कंपास रख के आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेकर PS के ऊपर में और PS के ऊपर के साइड में और PS के नीचे के साइड में आपको एक एक आर्क ड्रॉ करना है। वही डिस्टेंस लेकर और कंपास को उठाकर S पॉइंट पे रखना है, और पहले जो हमने ऊपर और नीचे 2 आर्क की है, उन्हीं 2 आर्क को आपको इस नए, मतलब S पर कंपास रख के आपको उस आर्क को इंटरसेक्ट करना है, मतलब ऊपर भी और नीचे भी। अब दोनों आर्क जिस पॉइंट में मिले हैं, मतलब ऊपर भी और नीचे भी, उस पॉइंट को आपको क्या करना है, उस पॉइंट से उस पॉइंट तक आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, जिसे हम कहेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और PS को उस लाइन ने जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट किया उसे नाम देंगे यम, और CD इस लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। देखिए, और आपको एक बात बताती हूँ कि अब इस CD बाइसेक्टर ने PS के जो 2 पार्ट्स इक्वल पार्ट्स किए हैं, उसके मदद से PM इज इक्वल टू MS और SM इज इक्वल टू MP, ये दोनों डिस्टेंस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, अगले ऑनलाइन वीडियो में हम एंगल बाइसेक्टर्स की, ट्रायंगल के एंगल बाइसेक्टर्स की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे।